गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर का, जिसके लिए आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप लिटरेचर पढ़ा रही, लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, ध्यान से वीडियो आप सुना करिए पूरा कि मैंने क्या बोला। और इंडेक्स में भी डालेंगे चैप्टर 2 क्लास वर्क, आज की डेट। फिर देखिए, आज हम आपको हिंदी से पार्ट 2 मानवता पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने आपको पाठ 1 से सारे प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य कराया था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बच्चों, मानवता आपका चैप्टर 2 है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह सिखाने का प्रयास किया है कि दूसरों से, किसी दूसरे व्यक्ति से कोई आशा हमें नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे से कोई आशा न करें। किसी अच्छे काम की शुरुआत हमें स्वयं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम कोई काम किसी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं, किसको हम अच्छा अपने सोच से अच्छा दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए हमें स्वयं अपने लिए सोचना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कितना अच्छा कर सकते हैं। किसी दूसरे से ये आशा ना करें कि अगला व्यक्ति हमें ये बताएगा कि शायद ये काम तुम करो। तो सबसे पहले बेटा हमें ये जानना जरूरी है कि मानवता है क्या, मानवता का अर्थ क्या होता है। तो जब तक हम पाठ का नाम का अर्थ नहीं जानेंगे, पाठ के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो वह ये बेटा मानवता का अर्थ है, मानवता किसे कहते हैं, अर्थात किसे कहते हैं और अर्थ क्या है। तो मानवता का अर्थ है सदाचारी व्यक्ति। सदाचारी का मतलब है कि किसका चरित्र कैसा है, कौन सा व्यक्ति सुशील होता है, क्या है, किस तरह का व्यक्ति है वो, उसके अंदर लोगों के प्रति कैसे भाव आ रहे हैं, यही मानवता का अर्थ है। अथवा मनुष्य होने की अवस्था या भाव, अर्थात मनुष्य का भाव किसके प्रति कैसा है। जैसे हम लोग दो व्यक्ति खड़े रहते हैं ना, तो कभी किसी के ऊपर गुस्सा तुमको आई, कभी कोई बात, तो उसके बारे में हम लोग बुरा सोचते हैं, हाँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। कभी अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति, दया आती है। तो यही बेटा कहने का मतलब है कि मानवता एक सदाचारी, जो हमारे मन में भावना आती है मनुष्यों के प्रति, दूसरे के प्रति, वही मानवता है, उसी को हम मानवता कहते हैं। इस पाठ में कहानी के द्वारा यह बताया गया है। कहानी क्या है बच्चों कि एक राजा था, वो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। दयालु मतलब दया करने वाला, और न्यायप्रिय का होता है इंसाफ, किसी के प्रति कोई गलत काम ना हो, वो अच्छे से इंसाफ न्याय कर सके। तो वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। जो भी राजा, जैसे हम लोग के देश के नेता मोदी जी है ना, उसी तरह पूरा प्राचीन काल में राजा होते थे, कहानियों में पढ़ते हैं हम लोग। तो वो अपने जनता को, जितने भी वो लोगों को, अपने जो उनके राज्य में थे, उनको क्या कहते हैं, प्रजा बोलते हैं। और राजा कौन है, जो एक नेता, एक मेन व्यक्ति होता। जैसे परिवार में एक बड़े व्यक्ति होते हैं ना, उसी तरह समाज में भी राजा। तो प्राचीन काल में उनको राजा कहा जाता था। तो राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। अपनी प्रजा की भलाई का बहुत ध्यान रखता था कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इसके लिए वह वेश बदलकर घूमा करता था। वेश बदलने का मतलब कि वो राजा के रूप में रात में नहीं घूमता था, वो अपने कपड़ों को बदल करके और रात में देखता था, घूमता रहता था कि हमारी प्रजा में इस समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार से लोग राज्य में रह रहे हैं, एक दूसरे से कैसे लोगों के आपस में सामंजस्य है। सामंजस्य का मतलब होता है मेल जोल से रह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से,
यही वो जानने के लिए रात में अपने वेश बदलकर घूमा करता था कि ऐसा तो नहीं कि हमसे किसी के प्रति अन्याय हो रहा हो, कोई गलत काम हो जाए जिससे मुझे जानकारी न मिल पाए, इसलिए वह अपने वेश को बदलकर घूमा करता था। बेटा आज आपको इसके बाद की कहानी मैं कल और बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। आज का आपका क्लास वर्क है, देखिए कठिन शब्द, जिनके पास बुक नहीं है वो ये लिखा हुआ है, और कठिन शब्द आपके लिए बहुत जरूरी है लिखना और लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका जो श्रुतलेख की एग्जाम होता है उसी इन्हीं कठिन शब्दों से आता है लिखने के लिए। श्रुतलेख मतलब इमला, जो हम लोग एग्जाम में आते हैं 5 नंबर के, वो आपके इन्हीं कठिन शब्दों में से दिया जाता है, बोला जाता है, इसी से जो सिलेबस आपका होता है उसके। तो सबसे पहले हमारा न्याय प्रिय। न्याय प्रिय मतलब इंसाफ करने वाला। अन्याय, ग्राहक, भ्रमण, भ्रमण मतलब होता है घूमना। ग्राहक का मतलब है जब हम कोई दुकान पर कोई सामान खरीदते हैं, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसे ग्राहक कहते हैं। अन्याय मतलब किसी के साथ कोई बुरा काम न हो। वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति। आशीर्वाद, किसी को बुजुर्ग बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं ना, तो। और कर्मचारी, राजा के यहाँ कार्य करने वाले या कहीं भी काम करने वाले कर्मचारी कहलाते हैं। पुरस्कृत, इनाम। ठीक है, अब आज आपका होमवर्क है पार्ट 2, मानवता से एक पेज नकल चित्र बनाकर लिखो। नकल का मतलब होता है बेटा राइटिंग करना। पार्ट 2, मानवता से एक पेज नकल चित्र बनाकर लिखो। बच्चों, कल मैंने आपको संस्कृत में पाठ 1 मम विद्यालय, मेरा विद्यालय का कुछ भाग पढ़ाया था और उसका अर्थ बताया था तथा शब्दार्थ लिखवाया था। आज हम आपको उसके आगे का पढ़ाएंगे। तो देखिए उसके आगे का अभी आपने पढ़ा था, उसके पहले कि हमारे विद्यालय में 1400 छात्र विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी पंक्ति है अहम यथा समय विद्यालयम गच्छामि। अहम यथा समय विद्यालयम गच्छामि। मैं, अहम का मतलब होता है मैं, यथा समय निश्चित समय पर, विद्यालय, गच्छामि मतलब जाता हूँ। अहम यथा समय विद्यालयम गच्छामि, मैं निश्चित समय पर विद्यालय जाता हूँ। मम सहोदरः अपि अत्र पठति। मम मतलब मेरा, सहोदरः मतलब छोटा भाई, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहाँ, पठति पढ़ता है। मम सहोदरः अपि अत्र पठति, मेरा छोटा भाई भी यहाँ पढ़ता है। मेरा छोटा भाई भी यहाँ पढ़ता है। सः अतीव मेधावी अस्ति। सः का मतलब होता है वह, अतीव मतलब बहुत तेज, मेधावी अतीव मेधावी बहुत तेज है। सः अतीव मेधावी अस्ति, वह बहुत तेज है। मम मित्रः सचिनः अस्ति। मम मतलब मेरा, मित्र मित्र दोस्त, सचिनः अस्ति मेरा मित्र सचिन है। सः अपि मया सह विद्यालयं गच्छति। सः अपि मया सह विद्यालयं गच्छति। सः मतलब वह, अपि का मतलब भी, मयाम मेरे साथ, मयाम सह मेरे साथ विद्यालय जाता है। सः अपि मयाम सह विद्यालयं गच्छति, वह भी मेरे साथ विद्यालय जाता है। बेटा आपका संस्कृत का क्लास वर्क है
शब्दार्थ लिखना। जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको 4-5 पंक्तियां, उसके अर्थ हैं। अहम मैं, यथा समय निश्चित समय पर, सहोदर छोटा भाई, अपि भी अत्र यहाँ, अतीव मेधावी बहुत तेज, गच्छति जाता है। फिर से देखिए, अहम मैं, यथा समय निश्चित समय पर, सहोदर छोटा भाई, अपि भी अत्र यहाँ, अतीव मेधावी बहुत तेज, गच्छति जाता है। आपको केवल बेटा कॉपी में शब्दार्थ लिखना रहता है। आप बहुत परेशान है तो मैम क्या लिखें क्या लिखें, केवल शब्दार्थ जो क्लास वर्क हम कराते हैं वही काम आप कॉपी में लिखिए। और जो मैंने पढ़ाया है शब्दार्थ या उसका अर्थ आपको उसको याद करना है। सारी चीजों को आपको याद करना है।